मैं पूज्य गुरुदेव के साथ में ही आया था और धर्मशाला में मंच को संबोधित करने का मुझे भी अवसर मिला था। उस वक्त भी आपने पूज्य धर्मगुरु दीवान साहब का जो शानदार और भव्य बधावा किया, उत्साह, श्रद्धा और आशा के साथ बधावा किया, वो वास्तव में ही तारीफ के काबिल है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये तो अभी एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। मैं आप काशी वासियों को बधाई देता हूँ कि आपने इस 5-6 दिवस के अंदर वास्तव में एक सीरी समाज के इतिहास में एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई, एक सुनहरे पृष्ठों के अंदर इतिहास लिखने लायक बनाया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों के अंदर आपका इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रशंसा करूं। इसके लिए मैं आपको श्री आई माता और धर्मगुरु दीवान साहब को की ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। देखिए, काशी नगरी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर आई माता जी के रथ का पधारना, आगमन और पूज्य धर्मगुरु दीवान साहब का आगमन, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानी ये जो धर्म रथ गांव-गांव घूमता है, इसका एक अपना इतिहास है, इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, एक इसका चमत्कार है। मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मंच संचालक श्री कमल जी मनोहर, जो जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और हास्य परमाणु श्री जानी बैरागी, जो राजौर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और पेरोडीकार प्रतापगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं कवि पार्थ नवीन, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कवित्री सुमित्रा जी सरल, जो गीत गजल लेकर चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आप भी सादर मंच पर आमंत्रित हैं। श्री धीरज जी शर्मा मांडव से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। कृपया आप भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। नम्रता श्रीवास्तव भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। विराट कवि सम्मेलन के सूत्रधार भाई पंकज जी प्रखर, जो कि हमारे सिरवी समाज के गौरव हैं और सिंगाना के निवासी हैं। आप सादर सभी कवियों को, सभी सम्मानित कवियों से अनुरोध है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच श्रद्धेय धर्मगुरु परम आदरणीय दीवान श्री माधव सिंह जी उपस्थित हैं।
बोलो सब मिल भाई, आरती बोलो सब मिल भाई। जय आई श्री अम्बे माई, जय आई श्री अम्बे माई। कागर अम्बापुर में, कागर अम्बापुर में, अवतार लियो जगदम्बे माई, अवतार लियो जगदम्बे माई। नामकरण की लगी जड़ आयो, तौबा कर कर जान बचाई, तौबा कर कर जान बचाई। जय आई श्री अम्बे माई, जय आई श्री अम्बे माई। आरती बोलो सब मिल भाई, आरती बोलो सब मिल भाई। जय आई श्री अम्बे माई, जय आई श्री अम्बे माई। नारदाई में दियो पर जो भाई, नारदाई में दियो पर जो भाई। पतर शिला माँ अदर दराई, पतर शिला माँ अदर दराई। लाई लाना में कर दो हरारो, जिया करी जगदम्बे माई, जिया करी जगदम्बे माई। जय आई श्री अम्बे माई, जय आई श्री अम्बे माई। आरती बोलो सब मिल भाई, आरती बोलो सब मिल भाई। जय आई श्री अम्बे माई, जय आई श्री अम्बे माई। ऐसा में
तीजन जोत जगाई जय आई श्री अम्बे माई आरती बोलो सब मिल बाली जय आई श्री अम्बे माई रोहित दीवान जी ने जो दाना रियासत मान बढ़ाई हरिदास जी पानी पर जाया अचरज करियो अहिल्या बाई जय आई श्री अम्बे माई आरती बोलो सब मिल बाई जय आई श्री अम्बे माई मंदिर बिलाड़ा में पर जो भाई अखंड जोत सूखे सरकारी माणवानी माण गुजरात देसरा घर घर में तेरो गुण यश गाई जय आई श्री अम्बे माई आरती बोलो सब मिल बाई जय आई श्री अम्बे माई बोल दवाई मात की धर्मगुरु दीवान साहब की पूरी टीम आ जाए धर्मगुरु दीवान साहब का पुष्पमाला से स्वागत करने के लिए श्री समाज सकल पंचों की पूरी टीम। पुष्पमालाओं से आपको स्वागत करना है आदरणीय गुरु जी का। पंचों के सहयोग के लिए जो समिति बनाई गई है, महेंद्र जी मोटवाल, शंकर जी भायल, राधेश्याम जी बरपा, सुनील जी परमार, महेंद्र जी भायल,
कैलाश बोलाजी चौहान, निर्मल जी जताऊंगा। आज के हमारे समस्त कवि जो इस निशा को काव्य पाठ से सुसज्जित करने जा रहे हैं, वो सभी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं पुनः एक बार उनके आज के कवि सम्मेलन के मंच संचालक श्री कमल जी मनोहर, जो जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आदरणीय जानी जी बेरा, जो बेरा जी राजो से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हास्य कवि मुन्ना जी बेटरी, जो मंदसौर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। पार्थ नवीन जी प्रतापगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सुमित्रा जी सरल गीत गजल लेकर चित्तौड़गढ़ से हमारे इस मंच पर उपस्थित हुई है। साथ ही नम्रता जी श्रीवास्तव, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। और धीरज जी शर्मा मांडव से हास्य की फुहार लेकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इन पुष्पमालाओं से सम्मान करते हुए श्री समाज सकल पंचों की टीम कोतवाल और शंकर जी भाई, हमारे धर्म रथ के चालक बाबा मंडी के सदस्य राजस्थान से हमारे मंच पर कोखाराम जी बाबा उपस्थित है। आज का ये विराट कवि सम्मेलन हमारे संपूर्ण कार्य में जो सहयोग प्रदान करने वाली समिति और फिल्म शक्ति ग्रुप के ओर से प्रायोजक है। दोनों टीम के सदस्य तैयार रहे। मैं सभी कवियों के सम्मान के लिए, सत्कार के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय जयदीप जी पटेल साहब के सम्मान के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत के सदस्य परम आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी बघेल साहब के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंच समिति के सदस्य शंकर जी राठौर और कैलाश जी रसेटा। कमल जी गहलोत, हड्डी रोग विशेषज्ञ इंदौर, हमारे समाज के गौरव हमारे बीच उपस्थित है और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कैलाश। चिकित्सा जगत में जाना माना नाम डॉक्टर अरविंद जी का तलवाड़ा बुजुर्ग से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और इंदौर में अपनी तेलंगाना हैदराबाद से हमारे बीच उपस्थित श्रद्धेय अर्जुन लाल जी बर्फा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राधे श्याम जी बर्फा और अंतिम जी राठौर। सम्मान करें। राजस्थान की माटी से श्री संदेश पत्रिका के पूर्व व्यवस्थापक आदरणीय वरिष्ठ अध्यापक बिना पटरी की रेलगाड़ी कहाँ घुसेगी और वापस पटरी पर आएगी। मंदसौर से हमारे बीच उपस्थित हुए मुन्ना की बेटरी, उनकी बेटरी कवियों के सम्मान में सहयोग प्रदान करें। प्रतापगढ़ से पेरोडी का कवि हमारे बीच उपस्थित हुए मंडव से हास्य कवि के रूप में इस मंच पर उपस्थित है। संपूर्ण कार्य में सहयोगी समिति के मंच पर मात्र शक्ति के रूप में नम्रता जी श्रीवास्तव के सम्मान के लिए
भिंगाना के पावन आज इस मंच पर सुशोभित करने जो सबको लाए हैं वो है योगेश जी महाराज साहब। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ से निकल रहे हैं और कुछ ही क्षणों में महोत्सव के इस पावन पंडाल में हम बालीपुर श्रीधाम से बनाए कुछ जैसा सभी हमारे कमल को याद आशीर्वाद वाले भगवान माता जी का अक्षर भंडार में स्वर्ण आभूषण चांदी जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार उस अक्षर भंडार को भरने के लिए भेंट देना हो कृपया 6 से 8 के बीच में मंदिर परिसर पहुंचकर उस अक्षर भंडार में अपना अंश डालने की कृपा करें। संत श्री योगेश जी महाराज द्वारा गुरुदेव का सम्मान सत्कार। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है कि हमारे धर्म गुरु परम आदरणीय दीवान साहब और हमारे क्षेत्र के पूज्य संत अपने पावन श्री चरणों से सुशोभित कर रहे हैं। गर्व का विषय है हम सबके लिए और जिंदगी को हमेशा उत्साह से जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा ही इस उत्सव को आप सबके प्रयास से आज की ऐतिहासिक शोभा यात्रा ने महोत्सव में परिवर्तन कर दिया और यह यात्रा हमेशा के लिए मैं कहना चाहूँगा मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। श्रीधाम बालीपुर सरकार की तो इंतजार की इस घड़िया को समाप्त करते हुए मैं आज के इस कवि सम्मेलन को आगाज करने के लिए कुशल मंच की आवाज आज ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए। बोलिए आई माता की। अयोध्या खुश है, नई चीज दीवान साहब, राजस्थान की धरती से नई चीज। संत शिरोमणि आप भी देखें, जितना मैंने आरती में सुना, सिरवी समाज के चरणों में बैठकर के जितना सुना, इन 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके मुख से जयकार निकले कि अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। हमें दीवान नहीं, अपना बांधव मिला है। अयोध्या खुश है, उसे राघव मिला है। हमें दीवान नहीं, अपना बड़ा बांधव मिला है।
कभी माधव को पिता से मिलाया माँ आई ने, कभी माधव को पिता से मिलाया माता आई ने, हमें 19वें गुरु के रूप में फिर से ये माधव मिला है, हमें 19वें गुरु के रूप में फिर से ये माधव मिला है। बोलिए दीवान साहब की। क्या है सिरवी समाज? अद्भुत समाज, जहां लोग खेती किसानी को क्या कहते हैं, कभी सिरवी समाज को आकर के देखें, कभी आकर के देखें निमाड़ को, कभी आकर के देखें मालवा को। मारवाड़ से चलकर के जो क्षमा हैदराबाद तक जाती है, गुजरात तक जाती है, निमाड़ तक जाती है। क्या है मेरा सिरवी? क्या है मेरा सिरवी समाज? 4 पंक्तियों में आपके दर्शन कराता हूं। जानी भाई सिरवी क्या है? कि क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में, यानी स्वाभिमान है। क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में यानी स्वाभिमान है, और हल जो कांधे पे रखे तो लगता है ये किसान है। क्षत्रिय सा तेज भुजाओं में यानी स्वाभिमान है, हल जो कांधे पे रखे तो लगता ये किसान है। आई तेरे बेटों को देखूं, निरखूं, बस देखता रहूं, मुझे सिरवी के बेटे में दिखता हिंदुस्तान है, मुझे सिरवी के बेटे में दिखता हिंदुस्तान है। अद्भुत। ये कवि सम्मेलन इस रूप में बड़ा है कि जहां संपूर्ण ब्रह्मांड में भय से, कारणों से सभी सभाएं समापन की ओर बढ़ जाती है, वहां कापसी की सभा रात्रि को 11:15 बजे शुरू होती है। ये मेरी माई की कृपा है। जिस शनिवार को दुनिया वीकेंड कहती है, वहां भादवे की बीज को शनिवार को आकर मेरी माँ उसे आरंभ बना देती है। ये सिरवी समाज है। क्या कि जो किसी के आंसू गिरे तो पीर पराई होती है, जो आंख से आंसू गिरे तो पीर पराई कहते हैं, आंखों से आंसू गिरे तो पीर पराई कहते हैं, और आंखों में जब क्रोध आए तो ललाई कहते हैं। यूं तो भादव बीज का शनिवार दिन है आखिरी, यूं तो भादव बीज का शनिवार दिन है आखिरी, आरंभ को प्रारंभ कर दे माता आई कहते हैं, आरंभ को प्रारंभ कर दे माता आई कहते हैं। आइए इस दरबार में संतों के चरणों में, दीवान साहब के चरणों में ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा? जब से ये कापसी गांव का गठन हुआ ऐसा योग कभी नहीं मिला। और लोग कह रहे हैं दोबारा कब मिलेगा, क्योंकि आई की स्थापना तो एक बार होती है, मां की स्थापना बार बार नहीं होती। अब तो आई यहां रम गई, यहाँ की गली गली कूचे कूचे में रम गई, और यही पंथ का प्रचार रहे। तो मैं प्रार्थना करता हूं आप सबकी भावना से कि मां आई का मंदिर भारत के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में हो, और आप लोगों की इसी तरह वंश बेल बढ़ती रहे, आप खूब तरक्की करें, यह मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि तात मिले पुनिमात मिले, सुतभ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनिमात मिले, सुतभ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले इह लोक मिले, विधि लोक मिले हूँ वैकुंठ जाई, राज मिले सुख साज मिले, गजवाज मिले सब भात सुहाई, सुंदर और मिलई सभी सुख, दुर्लभ संत समागम भाई, दुर्लभ संत समागम भाई। सब मिल सकते हैं, पैसे से हेलीकॉप्टर आ सकता है, मुख्यमंत्री आ सकता है, प्रधानमंत्री आ सकता है, लेकिन मेरी आई का प्रधान सेवक हमारे धर्मगुरु दीवान साहब, बलरामपुर के संत और न जाने कितने पंथों के संत इस कापसी ग्राम में न जाने कब आए। हम आपका समस्त कापसी सकल पंचायत और सिरवी समाज की तरफ से धर्म गुरुओं का और काव्य गुरुओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। माता का प्राकट्य हुआ है। माता के अष्टरूप बड़े
माता जब भी आती है अपने 8 रूपों में आती है। उसके विविध विविध नाम है, ब्रह्माणी, कात्यायनी, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि और अलग अलग नाम है। हमने भी इसी क्रम में आज 8 कवियों को बुलाया है। व्याकरण की जब स्थापना हुई तो अष्टाध्यायी कहा गया, उसके 8 अध्याय हैं। आज इस काव्य की व्याकरण के भी 8 अध्याय है, जिसका पहला अध्याय इसी सिरवी समाज से आता है, जिसने इन सारी किताबों को जोड़ा और एक जिल्द बनाई। आज के इस प्रथम अध्याय का नाम होता है पंकज प्रखर सिरवी, जो सिंगाना से हमारे बीच आता है। एक बार तालियों से आप उनका स्वागत करें। अद्भुत कवि, और उसने कोशिश की कि देश के श्रेष्ठ कवियों को आपके मध्य बुलाए। दूसरा अध्याय बिल्कुल अद्भुत है। जब पंकज हो और सिरवी हो, 2 चीज है। जहां कमल हो अर्थात विकास हो, प्रखरता हो, लेकिन उसमें धैर्य का होना आवश्यक है। अगर विकास और खिलने में धैर्य की कमी रह जाए तो वह विकास कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो जाता है। तो अपनी प्रखरता को जो धैर्य के साथ रखता है, हमारे बीच मांडव से पधारे हुए ओज के बड़े कवि धीरज शर्मा जी भी हमारे बीच विराजमान है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब प्रखरता धैर्य का धारण करती है तब एक धमाका होता है, अद्भुत धमाका, जिसे कोई रजनीकांत कहता है। उपाधि मिली है बाकायदा इंदौर में। लोग कहते हैं ना, वो एक फिल्म थी, अमिताभ बच्चन कहता है हम जहां से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। मेरा भाई जहां खड़ा हो जाता है वहीं अपने आप में कवि सम्मेलन है। अद्भुत बैरागी, और कैसा बैरागी, जो जॉनी है, जागृत है, अद्भुत है, जो काल के गाल को भी परास्त करके वापस आ जाए, क्योंकि हजारों दर्शक, हजारों श्रोता चाहते हैं कि हे यम, हे काल, तुझे हमारे जॉनी भाई को तब तक रखना है जब तक सृष्टि का आखिरी आदमी भी अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं लेकर के आ जाए। सबके चेहरों पे मुस्कान दलाने वाले राजोत से हमारे बीच पधारे भाई जानी बैरागी। उसके बाद एक नवीन नवकोंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जल्दी मंत्र नव। मेरी माता को हर चीज नवीन प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक अद्भुत कवि जो हास्य की पैरोडियों को हमारे बीच में लेकर के आता है, जिनके पिता अपने सिद्धांत, सुचिता और हास्य के लिए संपूर्ण भारत के मंचों को अपना गौरव दे चुके, उसी वंश परंपरा को, प्रहलाद नवीन जी की वंश प्रभा को आज उनके पुत्र पार्थ नवीन हमारे बीच चला रहे हैं। आज के इस मंच के पार्थ यानी अर्जुन भाई पार्थ नवीन, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। और पार्थ के बिल्कुल आगे एक अद्भुत कवि है। विज्ञान का युग है। मोदी जी भी कहते हैं पेट्रोल डीजल अब गड़बड़ हो रहा है। गडकरी जी भी कह रहे हैं कि आने वाला समय बैटरी का है। पहले बैटरी खाली आपके खेतों में काम आती थी, फिर बैटरी इन्वर्टर में लगी, अब गाड़ियों में चलने लगी। तो हमने भी एक कवि सम्मेलन चलाने के लिए बैटरी रख रखी है, जिसका नाम होता है मुन्ना बैटरी। मंदसौर से आते हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। जहां बैटरी होती है वहां ट्यूबलाइटें भी होती है, हेलोजन भी होती है। तो भाई वहीं बैठता है जहां ये उपकरण पाए जाते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि आप मुन्ना बैटरी को लुगाइयों के बीच में क्यों बिठाते हो? मैं कि ये रोशनी का काम है। अगर बैटरी नहीं रहेगी तो इनकी रोशनी कम हो जाएगी। तो इन बैटरियों में जो 2 लाइटें फंसी हुई है, एक बड़ी एलईडी है जो हेलोजन है। ये भी डॉक्टर हैं, भोपाल से हमारे बीच आती है, नाम है नम्रता नामित, हालांकि स्वभाव उग्र है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप डॉक्टर नम्रता नामित के लिए, नमिता नामित। और कुछ भी कह लो, वैसे लुगाइयों का तो नाम सबका भगवान का रूप है। उनके आगे एक बिटिया जो अभी, जिससे मैं परिचय का अंत करवा रहा हूं, लेकिन कविता का आरंभ। आई माता का सिद्धांत है, जहां संसार किसी वस्तु को अंत दिखाए, मेरी माँ आई वहां से आरंभ करती है।
तो परिचय की श्रृंखला में मैं जिसका अंतिम नाम ले रहा हूं, कवि सम्मेलन का आरंभ भी मैं उनसे करवाऊंगा। एक अद्भुत कवियत्री जो हमारे बीच आती है मंदसौर से, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जिनकी कर्मस्थली है, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और हमारे बीच है डॉक्टर सुमित्रा सरल। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। एक अद्भुत कवियत्री और माता आई आप सबको खूब तरक्की दे। आदरणीय दीवान साहब से अनुमति चाहते हुए, संत चरणों के अंदर प्रणाम करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन का सरस्वती वंदना से प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं बहन सुमित्रा सरल से कि वे आए और आकर के आज के कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। आप तालियों से स्वागत करें सुमित्रा सरल। स्वर एवं शब्दों की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मंच को नमन करती हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मंच से आदेश आया है मां शारदी की वंदना की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच रखने का प्रयास करती हूँ। इस कार्यक्रम को प्रारंभ होने की अनुमति मैं मां से मांगती हूँ। वंदना आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, सुने। वरदायिनी की जय सदा, क्या बात है। वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। क्या बात है। शब्द की बरसात हो नेपथ्य में वीणा तेरी, सप्त सुर साधे हुए हर सत्य में वीणा तेरी, और के उत्सव से हटाई आपने हर आपदा, वरदायिनी की जिंदाबाद। वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी की जय सदा। क्या बात है। हर लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी। क्या बात है, हर जिंदाबाद। लय बने आलय तेरा, घट में बसो पट स्वामिनी, कमलासिनी तेरी कृपा से पर्व हो हर यामिनी, तू समाहित हर समय में, तू ही गति की प्रतिपदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा, वरदायिनी। जय हो। अद्भुत वंदना। लेकिन मेरी मां का दरबार इससे भी बड़ा अद्भुत है। किसी ने भोले रखा, किसी ने परमात्मा और किसी ने साईं रख लिया। किसी ने भोले रखा, किसी ने परमात्मा और किसी ने तो साईं रख लिया। किसी ने तीर्थ परमहंस, किसी ने तीर्थ परमहंस, किसी ने अपना नाम गुसाई रख लिया। मैंने जब भी पुकारा मेरी मां सामने खड़ी थी। मैंने जब भी पुकारा मेरी मां सामने खड़ी थी। आपको तकलीफ ना हो इसलिए नाम ही आई रख लिया, कि मैं तू बुलाए जब ही आई। सरस्वती वंदना के बाद मां आई को याद करते हुए आज के कवि सम्मेलन का प्रारंभ करता हूं। एक अद्भुत कवि से भूमिकाओं का विस्तार कम करते हुए, क्योंकि मध्य रात्रि का प्रहर आ चुका है। और आज ये बात ध्यान रखना
कि आज जैसा स्वप्न सलोना मिलेगा नहीं, आज जैसा स्वप्न सलोना नहीं है, आज जैसा स्वप्न सलोना नहीं है। और ये आनंद हो जाए इस दौर में कोई खिलौना नहीं है। आज मेरी माँ का प्राकट्य हुआ है कापसी में, आज मेरी माँ ने जन्म लिया है कापसी में। आज की रात जागना है मित्रों, सोना नहीं है। आज की रात जागना है और मित्रों सोना नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रात्रि को आनंद में बदलूं, उत्साह में बदलूं। और आइए आपकी आनंद यात्रा को प्रारंभ करते हैं। इस आज के कार्यक्रम को बैटरी लगाता हूं और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ कवि को, उनका क्रम बहुत बड़ा है, बहुत बाद में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब बड़े गुणीजन बैठे हुए हैं, संत प्रवर बैठे हुए हैं, दीवान साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे उन नगीनों को जो श्रेष्ठ है आज संत चरणों में पहले प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज मेरी आई का प्राकट्य हुआ है। तो पहला पुष्प तो ताजा होना चाहिए, जो मेरे इस गुलदस्ते में गस्ते में सबसे बढ़िया पुष्प है। हे माँ, तेरे चरणों में रख रहा हूं, इस पुष्प को तू स्वीकार कर और इस बालक पर अपना आशीर्वाद दे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुन्ना बैठते। इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। वाह, वानी सही कह रहा हूं मैं, क्या बात है। लेकिन मैं आप मुझे केवल 10 मिनट का समय देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता। वाह, प्रणाम करता हूं आप सबको। बहुत अच्छा मंच सजा है, मंच पर गुरुवर बैठे हैं, गुरुवर को प्रणाम करता हूं। एक तो क्या है, हम कवियों की अभी कंडीशन ये हो रही कि बहुत इक्के दुक्के कवि सम्मेलन हो रहे हैं। मैं खुद आज 5-6 महीने बाद मंच पर उतरा हूं। मेरे को तो खुद को ऐसा लग रहा है कि जैसे जेल से जमानत पे छूट के आया हूं। और सजा भी उस जुल्म की काटी जो हमने करी ही नहीं है। क्या बात है। तो सही कह रहा हूं, चमगादड़ का सूप वो चाइना वाले पी गए और पेमेंट उसका हम कवियों ने भरा 18 महीने तक घर पे बैठकर। तो पुराना हमें कुछ याद है नहीं और नया अभी रटाया है नहीं। उसके बीच में ये पंकज भाई ने हमें यहाँ लाके घेर दिया। अब आपके बीच में खड़ा हूं, बस आपका प्रेम मिलता रहेगा तो 15-20 मिनट के आपके सामने मगजमारी कर लूंगा। बस आपका प्रेम मिलता रहे। जो मुझे जितना याद है, याद आपको भी उतना ही है, क्योंकि जितना अपने को घर पे याद हुआ इन 18 महीनों में, बस वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका बड़ा आशीर्वाद लेता हूं। माता बहनें बैठी, मैं एक तो आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको आज यहाँ लाके घेर के बिठा दिया। आपका अनुपमा जो हमने छुड़वाया है, अनुपमा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। जो इन 18 महीनों में सीखा है, जो हमने सीखा है और जो घर पे आपने सीखा है, बस बड़ी तालियों से एक बार मुन्ना बैटरी को शुरू कर देना। बात पहले पूरी सुनो कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए, दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। मंच पर आज गुरुवर बैठे हैं, मैं 2 पंक्तियां गुरुवर को प्रणाम स्वरूप देना चाहता हूं कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है। संत समाज क्या ये मंच पर बैठे हुए हैं, हम प्रणाम करना चाहते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस तरह अखंड ज्योत यहां जल रही है, आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट पूरे साल भर तक बसती रहे। और गुरुवार को प्रणाम करते हुए 2 लाइनें देना चाहता हूं कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती, पीछे तक के लोग जिन्होंने अभी तक तालियां नहीं बजाई है इस सदन में बैठकर, आपका भी आशीर्वाद मांगता हूं कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृतवाणी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा ओझल हो जाती है। वाह, बस बात वो इतनी बता रहा था कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। जितने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आपके साथ भी ये घटना घटी है। और शुरू कर देना मुन्ना बैटरी को कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर, लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। वाह, जिंदाबाद मुन्ना। बस ये मस्ती बनाए रखना, आनंद हुआ, बहुत बढ़िया। लेकिन साहब तालियां आपके आगे से लेके पीछे तक इस बात पर उठनी चाहिए कि जिस देश में
पोलियो का वैक्सीनेशन आज भी 30 साल से चल रहा है। उसी देश में कोविड का वैक्सीनेशन 130 करोड़ के पार हो गया है। उसका संघर्ष ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। मैं बड़े मंच से बड़े लोग यहाँ बैठे हुए, मैं 4 पंक्तियां मोदी जी को देकर शुरू होना चाहता हूं, बस आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि उसका संघर्ष ही जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ आपदा से जो लड़े मर्द वही कहलाता है, और मुसीबत कितना भी ले उसके वक्त का इम्तिहान वो शहंशाहों की तरह हर बार जीत जाता है। वाह, जिंदाबाद। ये आनंद की बात है सर, और आनंद ही देकर जाऊंगा, हकीकत बिल्कुल आनंद देकर जाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आनंद वाला व्यक्ति हूँ, आनंद ही लेकर जाऊंगा। मैं तो आगे माता बहनें इतनी बैठी हुई है, आज हमारी 2 बहनें आई है लेकिन श्रृंगार रस की कवियत्री है। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मंच की माता बहनों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपको भी बिल्कुल पूरा मनोरंजन देकर जाऊंगा। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मंच की एक बड़ी कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची, वीर रस की कवियत्री, बस आनंद लेना, मस्ती देकर जाऊंगा। वीर रस की एक बड़ी कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची तो शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी। बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती है? किचन खाली बंच में तलवारी चलाती रहती थी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, वो 1 मिनट में समझ गई कि आज पहले ही दिन मेरा किचन में घेरा हो रहा है, और आज अगर इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये मुझे पूरी उम्र टीचती रहेगी। तो उसने कहा चलो सासू मां मैं आपको भिंडी की सब्जी बनाना सिखाती हूँ किचन में। वो वीर रस की कवियत्री थी तो वो किचन में ले गई और शुरू हुई, और बात अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों से शुरू कर देना मुन्ना बैटरी को। वो किचन में ले गई, थोड़ा आवाज खींच रहा, माइक वाले कहाँ बैठे? थोड़ा ये माइक की आवाज को थोड़ा सेट कर दे, थोड़ा सा लाउड कर दीजिए इसको, आवाज खींच रही, लाउड थोड़ा कम कर देना। एक निवेदन था, जो काशी जी से कथावाचक आए हैं पंडित जी, महाराज आप भी मंच पर पधारो। ब्राह्मणों का सम्मान सिरवी समाज हृदय से करता है, तो कथावाचक जो कथा कर रहे हैं व्यासपीठ पर, काशी जी से पधारे हुए वे भी मंच पर पधारे। आ जाओ। नहीं आ जाएंगे, आप तो शुरू रखो। अच्छा नहीं आ रहे हो तो रुकूं? हाँ नहीं तो चलूं? सही है, आनंद ले रहे लोग, नहीं आ रहा, बैठो, बहुत बढ़िया। अच्छा आप आ गए क्या? बढ़िया बढ़िया, आपको भी प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो किचन के अंदर पधारे महाराज, आइए महाराज जी विराजे। बहुत बढ़िया। माँ आई के दरबार में आप सब लोगों का स्वागत है। वो जगत जननी है पर सब उसको ही खोना पड़ता है। इस दुनिया में माँ ऐसी चीज है जिसके बड़ा आगे दुनिया में और कोई होता नहीं है। मैं 4 पंक्तियों से फिर शुरू होना चाहता हूँ, फिर उसके बाद वो बात बताता हूँ। शुरुआत में ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। मेरे को तो मंच पर बुलाते ही इसीलिए कई बार तो मेरे को कुर्सियां तक जमानी पड़ती है। आज तो मैं डायरेक्ट मंच पर आ गया हूँ। सही है, शुरुआत में व्यवस्था करने के लिए मेरे को इसीलिए बुलाया जाता है सही कि वो जगत जननी है पर सब उसको ही खोना पड़ता है। भिगोकर अपनी आंखों को दुख में ही सोना पड़ता है। सदियां बदली पर बदली नहीं कि उसकी जिम्मेदारी, सदियां बदली पर बदली नहीं कि उसकी जिम्मेदारी। करती है प्रेम माँ बेटों से पर उसको ही रोना पड़ता है। वाह, प्रेम माँ जिंदाबाद। पर उसको ही रोना। तो अब बात पहले सुनो आराम से। वो किचन के अंदर पहुंची, आनंद लो मस्ती लो, हो गया सच? स्वागत पूरा। वो किचन के अंदर लेकर गई सासू माँ को, बोले चलो आपको आलू भिंडी की सब्जी बनाना सिखाती हूँ। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, उसने वीर रस की स्टाइल में समझाया सासू माँ को कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग, सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, फिर जो लगेगी आग कैसी ये बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने, राम की कसम तो जुबान काट डालूंगी। वाह। उसके बाद सासू माँ ने आज तक नहीं पूछा कि तेरे को और कुछ भी बनाना आता है क्या। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, मेरे को इसीलिए उतारा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। लेकिन साहब आप लोग भाग्यशाली लोग हैं जो आप उस वर्ष के अंदर जी रहे हैं। पिछले 500 सालों के बाद केवल ये वो वर्ष है जिस वर्ष में भगवान श्री राम का मंदिर इस देश में तैयार हो रहा है, कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन कर दिए। बस भूल जाना कि आप ठंड में बैठे हुए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं 1 नंबर पर। पीछे तक के लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है। भगवान श्री राम के चरण क्या है? कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई।
केवट की नैया पर बैठे, भव सागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा तो भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंकेश की धरा पर रखा लंकेश की नींद उड़ गई। और आपकी तालियां पीछे तक देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की भी टीआरपी बढ़ गई। वाह वाह वाह, ये भगवान श्री राम की महिमा है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। गुरुदेव आपको समर्पित करना चाहता हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। और अभिमानी रावण का वध कर कौशल्या नंदन ने लंका के कण कण को ही श्री राम कर दिया। वाह 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 वाह, आनंद लो, बिल्कुल भी आनंद वाला बात है। मैं तो हकीकत कर रहा हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। मैं आनंद वाला ही व्यक्ति हूं। मैं तो अभी पिछले 15-20 दिन से हम कवि सम्मेलन में रोता फिरता, मेरी वाइफ मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती है तो आप क्या करते हो? मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूं। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती, तू क्या करती है? बोले मैं ही आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। वाह 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 वाह, मतलब उसका आईक्यू का लेवल थोड़ा ऐसा, भाभी जी अब क्या कर सकते हैं? मैं तो अभी बंबई ले गया था उसको घुमाने के लिए, 25वें माले के नीचे खड़ा रह के मैंने बोला, मैंने कहा देख एक दिन मुन्ना बैटरी का फ्लैट में होगा 25वें माले पर, तो 2 मिनट सोचने के बाद बोले इतनी गैस के ऊपर, इतने ऊपर गैस की टंकी कौन तुम्हारे पिताजी लेके जाएंगे क्या? आए हाय, तब मेरे को लग गया कि उसका आईक्यू का लेवल जरा इतना ही है। लेकिन क्या करें, आनंद वाली बात है कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। अच्छा, सीरियस होके बिल्कुल भी मत वोटो। जो सीरियस होके वोटता है, तो क्या मालवे का आदमी सीरियस जल्दी हो जाता है। हमारे यहाँ क्या, और रामलीला हो रही थी पहले, आनंद लेना अगली बात पे, वो रामलीला हो रही थी पहले एक बार, तो एक बार क्या हुआ, रावण और अंगद का संवाद करवाना उसके अंदर, वो जिस अंगद से करवाना था वो बीमार पड़ गया, तो दूसरे को पकड़ के लाए, और जिस अंगद को पकड़ के लाए वो रिश्तेदारी में रावण का ही भतीजा लग रहा, और उनके चल रहे प्रॉपर्टी विवाद। तो वो अंगद पहुंचा राम के दरबार, सीरियस मत हो ना, आनंद लेना अगली बात पे, वो अंगद पहुंचा रावण के दरबार में, तो रावण बोला दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारे सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। अब वो अंगद सीरियस हो गया, उनके लफड़ा चल रहा है, वो पहले ही भरा हुआ काका जी के प्रति, तो वो शुरू हुआ, बोले हाँ बैठने की भी जगह मत दो, खेत पे जाने का रास्ता भी मत दो, कुएं का सब पानी तुम वापर रहे, तो हम क्या है सोयाबीन काटने के लिए पैदा हुए क्या? आए हाय, तो रावण कंफ्यूज हो गया कि मतलब सीरियस मत हो, आनंद लो। बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं, ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। बस एक बार तालियों का विस्फोट बड़ा कर दो, मैं अभी के अभी आपकी इम्यूनिटी चार्ज कर सकता हूं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित चीन के वुहान शहर से चलकर इटली के रास्ते भारत पहुंचे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचे हुए सभी नेगेटिव लोगों और उनकी इम्यूनिटी को प्रणाम करता हूं। वाह, एक तो ये इम्यूनिटी शब्द ऐसा फंसाया अपने हिंदुस्तान में, जैसे कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू फंसा हुआ अभी। आए हाय, भगवान की सौगंध हो कुछ नहीं रहा, पर माहौल पूरा बना के रख रखा बंदे ने। सही कह रहा, हकीकत माहौल पूरा बना के रख रखा। और मैं तो हकीकत क्या, इम्यूनिटी शब्द क्या है, पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की अभी तक केवल दवाई बनी है, एकमात्र अपना हिंदुस्तान है जहां पे शेविंग क्रीम और साबुन तक बन गए। सही कह रहा, मैं अभी परसों पहले दिन एक दुकानदार के यहाँ गया, मैंने कहा वो हेयर डाई दे दे सर में लगाने की, बोले इम्यूनिटी वाली दे दूं क्या? मैंने कहा हेयर डाई से इम्यूनिटी का क्या लेना? बोले आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसको सर में लगा के नहाना है कि रोटी पे लगा के खाना है? बोले हकीकत करना, इतना हालत खराब। और मैं तो आपको जितने भी लोग यहाँ बैठे, आपको भी अगर आपकी तगड़ी इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो आप केवल 2 घंटे किसी भी न्यूज चैनल को 2 घंटे सुन लो डिबेट को, आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आप अकेले जाके पाकिस्तान को निपटा कर आ जाओ। सही क्या, मतलब जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल, तालियां अगली बात पे बजाना, जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया था मैंने 2 घंटे एक न्यूज चैनल को सुन लिया, मेरी खुद की इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई कि घर के बाहर रखा हुआ स्कूटर भी मेरे को रफेल जैसा नजर आने लग गया। वाह, और तालियां तो अगली बात पे बजाना, वो पड़ोसी जिससे मेरी नहीं बनती उसकी शकल में मेरे को जिम्पिंग नजर आने लग गया। वाह, ये तो अच्छा रहा कि मेरी वाइफ ने मेरे को तुरंत सब्जी लेने के लिए मार्केट भेज दिया, वरना मैंने तो चाइना पे परमाणु बम डालने की कोशिश कर ली थी। आए हाय, हाँ ये होता है, देखो मैंने कहा ना मेरी वाइफ कभी कभी समस्या को भाप लेती है। हालांकि ये चाइना के और पाकिस्तान के मुद्दे, तालियां आपकी बड़ी देखना चाहता हूं, ये चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे सरकार को एक बार सेना के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी देख लेना चाहिए। तालियां अगली बात पे उठे पीछे तक कि जिन फैसलों को लेने में सरकार और कोर्ट देरी करती है, उन फैसलों को कभी कभी पुलिस वाले 2 घंटे में निपटा मारते हैं।
मैं अपनी 4 पंक्तियां जो सबसे ज्यादा वायरल है वो 4 पंक्तियां इस सदन में पढ़ता हूं। माता बहनों की भी तालियां इस बार देखना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। और जो आग आपके अंदर जल रही है, अगर वो अपने मैंने शब्दों से बयां कर दी हो, तो आपकी तालियों का बड़ा आशीर्वाद देखना चाहता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है, अभी अलवर में हुआ है, कल राजस्थान में हुआ है, बस इस बात को ध्यान में रख के आपके पीछे तक की तालियां देखना चाहता हूं कि इंसाफ, अगर किसी बेटी के साथ हिंदुस्तान में दुराचार हो जाता है तो हम केवल फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट डाल के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में होना क्या चाहिए, बस आपकी अगली 4 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मांगता हूं। इस आई माता के दरबार में खड़ा हुआ हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में। और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में, तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। वाह, जिंदाबाद। पुलिस हिंदुस्तान में अपना काम ईमानदारी से करना चाहती है, लेकिन दुख तो तब हो जाए जब हिंदुस्तान में पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, थूका जाता है, लेकिन कोई मानव अधिकार वाला उनके समर्थन में जाकर खड़ा नहीं होता है। हकीकत कह रहा हूं, पुलिस के इस देश में कितनी समस्या है, एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को दगा देता। पुलिस वालों को कोई कम टेंशन होती क्या हिंदुस्तान में? पुलिस वालों के सबसे ज्यादा टेंशन है। और पिछली केंद्र की सरकार में तो एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहा बंद? मिनिस्टर साहब आ रहा बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे करना। बेचारा पुलिस वालों को इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेरियो खेत की वागड़ पे बैठो, इन गिरफ्तार करो। आए हाय ने वो अगर ढीले ढीले पहुंचे ने भेरिया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो को। आए हाय। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना कि वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। आए हाय, जिंदाबाद। तो ट्रिपल टेंशन पुलिस वालों की कितनी टेंशन होती है यार। हकीकत क्या, मेरे शहर में तो पुलिस वालों ने जगह जगह कैमरे लगा दिए, बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा, तो और पुलिस वालों की टेंशन हो गई। सही कह रहा हूं। वो एक मनचले ने थाने पे फोन लगा दिया, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वो पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया वहां पे? बोले नहीं वो बदनावर की बस खड़ी के निकल गई, जरा बताई दो। आए हाय। मतलब पुलिस वालों की कितनी टेंशन है यार। और हिंदुस्तान में मतलब हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पी प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहद्दाय कविनाम सम्मेलनम करिष्यामि। वाह, 19वें में। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो काहे के लिए हंस रहे हो? मैं बता रहा हूं नहीं आपको खड़े रह के। हालांकि देखो मालूम तो मेरे को भी नहीं है, ये तो कहीं लिखा था, मैंने कहा पढ़ दो ना, इनको मालूम पड़ रही ना मेरे को मालूम पड़ रही, जो होगा निपटेंगे फिर। वो तो फिर भाई साहब ने मेरे को बाद में बताया, बोले बेटा गीता के 19 अध्याय होते ही नहीं 18 पे खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा कि जीवन में गुरु का होना कितना आवश्यक है, और इनके जैसा गुरु हो तो चेले का तो बेड़ा ही पार हो जाता है। पहली बार ले गया मेरे को बेंगलोर हवाई जहाज में बिठाकर, हवाई जहाज के अंदर बैठा मैं पहली बार, बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा भाई साहब ये दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा है, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता हो तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। वाह वाह वाह। हवाई जहाज के अंदर कोई भागा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? क्या बात है। तो मैंने कहा इनके जैसा गुरु हो तो जीवन में बेड़ा पार हो जाए। हालांकि देखो हकीकत कह रहा हूं, मेरे को भी अगर गीता का नॉलेज होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार जो आजकल पंडिताई करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होता है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। हाय हाय। तो मैंने कहा पंडित जी ये वृतांत तो मैंने आज तक नहीं सुना। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं बेटा आग तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोके ने तार पे सूखा रखी थी, उसने आग पकड़ ली। हाय हाय हाय। बोला अपन क्या हिंदुस्तानी लोग डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है, और हम कवि क्या है, हम खुद डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो गई थी, वहां राजस्थान में अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। पिछली नवरात्रि में हमारे कवियों की टेंशन हो गई कि मंच पे जाके करना क्या है, 90% कवि भाजपा वाले। वाह। और हमारे टेंशन हो गई नगर पालिका भाजपा की, एमएलए कांग्रेस के, नगर पालिका कांग्रेस की, एमएलए भाजपा के, सब मिक्सचर मिक्स हो गया वो यार। और जिसको देखो वही हमको होटल में आके चमका के जा रहा। राहुल गांधी के खिलाफ
अब हमारे टेंशन ने मंच पे करना क्या, 25-25 का भी सम्मेलन नवरात्रि में, एक मंच पे तो मैं जाके भूल गया। सही कि मैं जाते ही कि मैं जो शुरू हुआ, मैंने जो राहुल जी को उधेड़ना शुरू किया, और सामने ऐसे अध्यक्ष जी बैठे हुए और ऐसे ऐसे कर रहे, और मेरे को लग रहा है कि इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। फिर नीचे से एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, आज पेमेंट लेके जाएगा कि अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। वाह। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, और जो डैमेज कंट्रोल किया, तालियां उस बात पे बजा देना, मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत आज वर्ल्ड कप जीत जाता। वाह। अध्यक्ष जी ने वापस नीचे से ताली बंदा, हम कभी क्या, हम तो डैमेज कंट्रोल करने में माहिर है, और मैं डैमेज कंट्रोल ही कर रहा हूँ यहाँ खड़े रह के। सही क्या, हकीकत कह रहे हैं, डैमेज कंट्रोल ही कर। वाह वाह वाह। सही क्या। हालांकि धीरज भैया, मेरे को भी उस आदमी के लिए डैमेज कंट्रोल करना पड़ा जिसने आजकल पूरी पार्टी को ही डैमेज करके रख रखा है। सही क्या ना, भगवान की सौगात। अभी मंच से, गुरुदेव मंच से उसने उठा कर कह दिया, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। अभी चुनाव के एक भाषण में बोल गए राहुल जी, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव? बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो पीए ने बताया, सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं, दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख? वाह 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 वाह। तो पीए ने बताया, बोले सर ये इस पांडव है। तो मजे तो अब लेना। वो बोले वाह, तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे, बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी तो खींच रहा है। हाय हाय। तो पीछे तक के लोग ताली तो अगली बात पे बजा देना। वो बोले वाह, तो वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलते थे, बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। मतलब पार्टी को डैमेज करना, अब जिसको नॉलेज नहीं होता अकेले, लेकिन इस बड़े दरबार में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, ये जो कभी गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, कभी किसी मंदिर में जाकर घुस जाते हैं, इन नकली लोगों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। बड़े संत यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े संत बैठे हैं कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं, लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं, कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं। सही कह रहा हूं। लेकिन मैं तो देखो भाजपा कांग्रेस करता नहीं हूं, मेरा क्या लेना अपना हास्य वाले आदमी। हालांकि ये के मैं कर देता हूं बीच बीच में। सही कह रहा, मैं सही कह रहा, मेरे तो अभी भाजपा कार्यालय से फोन आया था, बोले यार मुन्ना भाई वो योजना आई है काम के बदले अनाज, तो वो मंत्री जी भोपाल से निकल गए, जब तक वो आए तो थोड़ी देर आप पब्लिक का मनोरंजन कर देना यार, जो होगा आपका देख लेंगे। तो मैंने पार्थ को भी बुला लिया, मैंने कहा तू भी आ जा। आधे घंटे इसने मनोरंजन किया, आधे घंटे मैंने किया, फिर मंत्री जी आए भोपाल से, योजना समझाई काम के बदले अनाज, और चले गए, कार्यकर्ता भी चले गए। फिर मैंने पार्टी कार्यालय से कहा, मैंने कहा हमारा भी हिसाब कर दो, तो 1.5 किलो गेहूं मेरे को, वाह, और 1.5 किलो चावल पार्थ को। मैंने कहा सर ये क्या? बोले बेटा योजना यही तो थी, काम के बदले अनाज। तो ये जीवन में हो जाता है, हकीकत की आनंद की बात है। सही कह रहा, अपन तो बैलेंस करके चलने वाले लोग हैं। बदरंग हुई जिंदगी, तालियां नहीं बजा रहे आप लोग यार, बड़ी मेहनत कर रहे हूं मैं। बदरंग हुई जिंदगी में हंसी के रंग भरूंगा, दूंगा सौगात खुशियों की, और गम सारे ही हरूंगा, और जब तक खड़ा हूं माइक पर ये जान लेना आप, मैं कोरोना वायरस की बात यहां बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं हो नहीं, सही गिर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से तो आज का मंच हाथ में लग रहा, परसों तक तो ये लग रहा था है कि निपट रहा है। ये परसों बड़वानी का था हमारा एक, वो तो निपट गया। सही कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल से। लेकिन आप लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं, ये आई मेहता जो कार्यक्रम उत्सव समिति है, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दी जाए। एक तो कोरोना क्या है, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है, और कोरोना खुद हिंदुस्तानियों से परेशान है। सही कह रहा हूं, 10% लोग कोरोना के डर से मास्क लगा के घूम रहे, और 90% लोग पुलिस वालों के डर से।
सही कह रहा हूं, वहां पर हालत ही यही हो रही है कि मैं तो अभी एक कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में गया था देवास। सही कह रहा, सुनना बढ़िया बात बता रहा, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में गया अभी 2 महीने पहले, और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा। उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई तो मैंने 4 पंक्तियां चाइना पर लिख दी कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, वो टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह 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 वाह। अरे तालियां तो इससे भी डबल वहां पे बजी, पर वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से एक आदमी निकल के आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं ही खुश हो गया, मन का आज तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया। अगले ने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, आयोजक भी खुश हो गए, बोले छोरे को बुलाया और जम गया यार, आज तो इसके खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पे पहुंचा तो सुबह वो आयोजक का फोन आया मेरे को, बोला भाई साहब घर पे पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूँ। बोले आप घर पे ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। वाह वाह। मतलब पता नहीं कब कौन कहां से आ जाए, हकीकत करा परसों भी लपेटे में आया था, कब कौन से आ जाए मालूम नहीं पड़ रहा। हकीकत कह रहा हूं, उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो दिल में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही, उस हसीना की रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। वाह। अरे आनंद है। मेरा तो एक शहर में मेरा एक शहर में एक मार्केट है, वहां हर दुकानदार ने बैनर लगा रखे 2 फीट दूर से सामान लीजिए, 2 फीट दूर से सामान लीजिए। एक दुकानदार ने 6.5 फीट का बैनर लगा रखा। मैंने कहा सब जगह 2-2 फीट लिखा हुआ, तेने 6.5 फीट क्यों लिख रखा? बोला मेरे को मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू भी हो रहा है। वाह। तो मैंने कहा यार ये 2-2 फीट के हिसाब से 3 बीमारी हो गई, आधा फीट और क्यों लिख रखा? बोला अभी कोरोना की रिपोर्ट आनी बाकी है। बोला आगे मतलब कौन कहां से आ रहे हैं मालूम ही नहीं पड़ रहा। मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ तुरंत एक लड़की पटा के तुरंत शादी का मुहूर्त निकाला, शादी भी करी, और जिस उद्देश्य से शादी करी वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया तो दुल्हन ने मास्क पहन रखा, और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ जब तक दवाई नहीं। वाह वाह वाह। तब तक ढिलाई नहीं। हाय हाय। लेकिन दूल्हा कोई मानता क्या? तालियां अगली बात पे बजा देना कि दूल्हा कोई मानता क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी, अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 और सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वाह 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 वाह। मतलब कौन कहां से आ रहे हैं मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब कभी कभी आदमी अपनी समस्या खत्म करने के लिए खुद की समस्या बढ़ा लेता है, और यही काम किया पाकिस्तान वालों ने। उन्होंने अपनी समस्या खत्म करने के लिए अपनी आतंकवादी संगठन खड़े किए, और एक आतंकवादी संगठन ने जब इमरान खान को धमकी दे दी तब एक 4 पंक्तियों की कविता पाकिस्तान पर रखना चाहता हूं आपकी बड़ी तालियों के बीच में कि सुनो पाक वजीर आजम, सुनो मियां इमरान, ये क्रिकेट नहीं ये सत्ता है, तू बात हमारी मान। अभी जिस दिन हिंदुस्तान में रफेल आया उस दिन जोश जोश में पाकिस्तान ने भी फ्रांस वालों को फोन लगा दिया, बोले कितने का है? और फ्रांस ने जैसे ही कहा 16,000 करोड़ रुपए का, इसने बात पलट दी। और सुनाओ तुम्हारे यहाँ कोरोना के कितने मरीज चल रहे हैं? तो फ्रांस वालों ने कहा कि कितने पैक करना है, तो इसने फिर बात पलट दी, बोले तुम्हारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गया कि अभी चल रहा है? तो फिर फ्रांस वालों ने जो 4 पंक्तियां पाकिस्तान को कही, आनंद ले लेना उस बात का कि फ्रांस वालों ने 4 पंक्तियां कही कि ये वो फाइटर है बेटा जिससे पूरा जमाना धूसता है, बात मुद्दे की भी करो तो तुझे मजाक ही सूझता है, और भाड़े के आतंकियों को बॉर्डर पर भेजने वाले औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव रफेल के पूछता है हाय हाय जिंदाबाद, औकात तेरी तमंचे की नहीं, और भाव। अच्छा ये बात तो फ्रांस वालों ने कही, जो बात मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही है, तालियां पीछे तक के लोग आनंद ले लेना अगली बात पे, जो बात मुन्ना बेटी ने पाकिस्तान को कही, आनंद उस बात का लेना कि बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, बोल अगर बल्ले पर आ जाए तो हम 6 जड़ देते हैं, हम अपनी पर अगर आ जाएं तो इतिहास गढ़ देते हैं, और जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, जितने का खर्चा तू परमाणु बम पे करता है पाकिस्तान, उतने का सैनिटाइजर तो हम हाथों पे रगड़ देते हैं। हाय हाय जिंदाबाद, जय हो। ये खुशी होती है और कुछ भी नहीं, और अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। मैं अभी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, वहां पे मेरे को एक अंग्रेज मिला, मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी।
तो अंग्रेज बोला हमारे यहाँ जब बड़ी कोई मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है, कितनी बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया, आनंद ले लेना, मालवा के लोग बैठे हुए, उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हम माँ के यहाँ तो खाली तरबूज मीठो निकल जाए। आए है भगवान की सौगंध, आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे, उसमें भी पूरा का पूरा लाल निकल गया। बोले अपन कम में ही खुश है। माता बहनें बैठी हुई यहाँ पे। अगली एक और खुशी बताता हूँ आपको। आप शाम को जी न्यूज देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और इन्होंने दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। आए है ऐसी खुशी निकल के आती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपनी। आए है मतलब अपन कम में ही खुश हैं, अपने को ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। मैं एक और खुशी आपको बताता हूं, गलती से आपके यहाँ 2000 का बिजली का बिल आ जाए, आप पूरे दिन टेंशन में, 2000 का बिजली का बिल आ गया, 2000 का बिजली का बिल आ गया, लेकिन जैसे ही आपको पता चले कि पड़ोसी के 4000 का आया है, वाह, ऐसी खुशी निकल के आती है कि अपन फायदे में रहे, कोई टेंशन नहीं। पर अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन कम में ही खुश हैं, कोई ज्यादा बड़े, लेकिन टाइम की अपनी, समय की अपनी मर्यादा है। एक 5 मिनट का 2 बढ़िया चीज सुनाकर फिर अपना आनंद लेके बैठना चाहता हूँ। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो। मतलब अपन कम में ही खुश है। एक बार जोरदार तालियां बजाए वरना टेक्निक होती है बैठेंगे। और टेक्निक के अलावा कुछ भी नहीं होता। माता बहने, ये टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं होता है। और मेरे पास ऐसी कई टेक्निक। मैं तो अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन करने, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा था, एक अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेज अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे, क्योंकि उसको अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं पास में गया, मैंने कहा भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, छोटी सी टेक्निक लगानी पड़ती है। वो बोला व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा दौड़। भाग गया कुत्ता, अपने ज्यादा माथापुरी करे। माता बहनें बैठी हुई इतनी सारी, इनको कोई कम टेक्निक आती है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही कि मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, और कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो, तो मेरा दावा है उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो है करके काम निकाल लेती है। वाह, सही कह रहा। मेरे पास में कोई शांत हो गया तो मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ, तो 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही, रो की बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा है रोरी की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली दूसरी वाली से, बोले जीजी वना के फोन लगे, तो नहीं मेरा फोन थी, वना के फोन नहीं लग रहा जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। वाह, तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसा है, बोले 9827629600। मजे तो अब लेना ताली बजा के। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले चुप हो जाओ दीदी, रो मत, आगे 0 लगा लेना, राजस्थान किसी में आए है, जिंदाबाद। ये 2 नोट के बीच में एक स्लिप है। नोट तो समझ में आया, 100 रुपए का लिखा हुआ है, इसमें कोई सामान ले लेना। सुनना रुको कि सर्दी का मौसम है, मित्र आंच लगता है। सर्दी का मौसम है, मित्र आंच लगता है, और बोलने में तब दम हो जबकि सांच लगता है। ये कवि सम्मेलन है, कोई मंडली नहीं मेरे मित्र। यहाँ कवियों को देने के लिए नोट 5 लगता है, ये 2 ही है, 2 नहीं चलेगा, 5 लो। और ये 2 हम माता आई के अक्षय भंडार में देते हैं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप किसी भी कवि का भाव हो तो जो हमें 100 दे रहे हो, उस 100 की जगह 1 लाख रुपए कल अक्षय पात्र के अंदर दो, ताकि माँ का भंडार भरे। और आज माँ की आई के दरबार में मैं इन 2 पुष्पों से शुरुआत करता हूं। कमेटी वाले ले जाएं, नहीं तो गलत काम आ जाएंगे। अपने क्या लेना देना, मुन्ना परेशान होता है फालतू में ही, ये कर दिया वो कर दिया, क्या लेना देना अपने को? अपने तो सब है, सब कमेटी वाले ले जाएंगे।
ये आप माता के रखें। बीजेपी कांग्रेस क्या लेना देना, एक है, कोई अंतर नहीं दीवान साहब, इतना सा भी अंतर नहीं। और मध्य प्रदेश वाले बिल्कुल बोले कि चलते चलते जाने कैसी बात को चुन लिया, लोगों ने दिन चुना, इन्होंने रात को चुन लिया। मोदी जी कहते रहे कमल कमल कमल, और ये इतने बावड़े थे कि कमलनाथ को चुन लिया। ये इतने भोले हैं सर। और बीजेपी कांग्रेस में अंतर क्या है सुनना, कि मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, और इस देश की किस्मत में अजीब सा अजाब है। और दीवान सर आप राजनीति के बड़े पुजारी हैं, एक सूत्र में अंतर बताता हूं, एक लाइन में, कि बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, इतना सा बस, इतना सा। बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक का बींद बावड़ा दुल्हा, एक का दुल्हा पागल, दूसरे की बारात खराब है। कोई लेना देना अपने क्या मतलब बीजेपी कांग्रेस से। बीजेपी भी बढ़िया, कांग्रेस भी बढ़िया, आनंद करो सारे के सारे। दुख कब होता है, कब दुख होता है, जब अयोध्या के चुनाव चल रहे हैं यूपी के, 4 पंक्तियां देता हूं, तालियां रोक के बताना जानी भाई क्या दशा हो रही है। टेलीविजन देखता हूं तब दुख होता है, छाती फाटती है कि उपजाऊ खेत में भी उसने पूरे उत्तर प्रदेश को उपजाऊ बना दिया है। अपराध मिट गए, माताओं बहनों की इज्जत बड़ी हो गई। लेकिन आज जब देखते हैं तो उपजाऊ खेत में भी विश्व वृक्ष को काटना पड़ता है, उपजाऊ खेत में भी विश्व वृक्ष को काटना पड़ता है, कमजोर खूंटियों पर कपड़े टांगना पड़ता है, कमजोर खूंटियों पर कपड़े टांगना पड़ता है। अरे एक संत जिसने राम को गौरव दिला दिया, आज उसको भी घर घर जाके वोट मांगना पड़ता है, आज उसको भी घर घर जाकर वोट मांगना पड़ता है। ये व्यवस्था है, ये लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र की सुंदरता भी है। यही सुंदरता भारत को भारत बनाती है, जहां सर्वधर्म समभाव के भाव होते हैं। और यही हमारे सिरवी समाज का सूत्र है कि हम सब खेती किसानी करके देश के गौरव को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर भी देखो, सिरवी समाज का डॉक्टर भी मजबूत, हड्डियों का काम। कमल जी पटेल आंखों के डॉक्टर नहीं है, सिरवी समाज का है, इसलिए हड्डियों का डॉक्टर। किसी की भी हड्डी सुधारनी हो तो हमारे समाज का डॉक्टर रहा। अब 1-2 डॉक्टर है ना पागलों के भी रखो, क्योंकि हड्डियां तो आपने सुधार दी कमल जी, 5-7 पागलों का भी इलाज करना जरूरी है ताकि इनके दिमाग सही हो जाए। आइए हम अगले पुष्प के रूप में चलते हैं, जो ओज वीर और भारतीय सनातन को आपके मध्य रखेगा। भाई पंकज प्रखर आपके सिरवी समाज से आता है, आपका बेटा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई पंकज प्रखर। हे श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत पद्याशना, श्वेत वाहन वाहिनी, ज्ञानेश्वरी वाणी वागदेवी भारती, हेमा वीणा वादनी। कितना अच्छा मंच सजा है। कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ मुन्ना भैया ने किया, और मंच पर संत श्री चरणों में नमन करता हूं। और क्या खूबसूरत ये पंडाल सजाया है, कितना खूबसूरत ये मंच है। मैं 4 पंक्तियां में इसकी सुंदरता पर मोहित हूं, इस पंडाल की। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बिखरी हुई माटी को देखो क्या सजाया है, कि बिखरी हुई माटी को देखो क्या सजाया है, चमकती चांदनी में जैसे सुनहरी सी छाया है, और महकते इस पंडाल का हर कोई हुआ कायल, धरती पर लगा मानो जैसे स्वर्ग उतर आया है। वाह 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 वाह। धरती पर लगा मानो जैसे स्वर्ग उतर आया है। और आइए राष्ट्र आराधना करते हैं। अब मैं शुरू होना चाहता हूं कि आप सभी पधारे हुए वरिष्ठ जनों को नमन, मातृशक्ति, युवा शक्ति, सात सज्जनों को नमन,
आज के प्रमुख आतिथ्य को नमन, तम के उजाले कहीं आदित्य को नमन, कालजयी सपूतों की वीर गाथाओं को नमन, वेदों पुराणों ऋषि मुनियों की काव्य कथाओं को नमन, देश को समर्पित उन वीर जवानों को नमन, धरती पर भगवान रूपी किसानों को नमन, धरती अंबर चांद सितारों को नमन, जीवनदायिनी अनुकूल बहारों को नमन, हवा वायु अग्नि पावन जल को नमन, पर्वत पठार तरु पुष्प फल को नमन, हर हर नर्मदे संग गंगे को नमन, हम सबके गौरव उस तिरंगे को नमन, अरदास आराधना आरती को नमन और प्राण प्रिय मातृभूमि भारत भारती को नमन। वाह 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 पंकज भाई। मोहम्मद खिलजी जैसे राक्षस का मान मर्दान करने वाली अद्वितीय संस्कृति परंपरा एवं धर्म की प्रतिमूर्ति हमारे व्यवहारिक सांसारिक जीवन को सरल सहज सुगम बनाने वाली आई पंथ की आराध्य देवी, सिरवी समाज की कुल देवी, जगत जननी महामाया श्री आई माता मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की समस्त ग्राम कापसी के मेहनी सिरवी समाज बंधुओं को हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। और एक कविता पढ़ना चाहता हूं मां आई जी के सम्मान में। और क्या होती है एक सिरवी की अभिलाषा कि जय जगत जननी मां राज राजेश्वरी जगदम्बा, के जय जगत जननी मां राज राजेश्वरी जगदम्बा, जीजी रूप अवतारी आदि शक्ति मां अंबा, भादवी बीज प्रकटी मां इस वसुंधरा पर, जगत कल्याण किया राजस्थानी पुण्य धरा पर, शक्ति दिखा पल में सबको आलोकित किया, दम्भ भरते गिरजी को भी प्रकंबित किया, सकल रहे समाज अपना 11 नियमों का उत्थान किया, आई पंथ की स्थापना की, मंत्रों का बखान किया, दीवान परंपरा को माने रूप दिया, ज्योत में केसर माने अपना स्वरूप दिया, कि छल कपट दंभ द्वेष मुक्त जीवन पाऊं मां, और आई पंथ का अनुसरण करूं और तुझमें ही समाऊं मां। वाह वाह वाह। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैं आज ऐसा कौन सा अच्छा कार्य करूं जिससे उस ईश्वर को अच्छा लगेगा, परमपिता परमेश्वर को अच्छा लगेगा। आज सुंदरता की होड़ में कैसे कैसे फिल्मों के दृश्य, कैसी कैसी होड़ चल रही है एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, मंच पर बड़े काव्य ऋषियों की उपस्थिति में पंक्तियां पढ़ता हूं कि चेहरे की खूबसूरती अगर इतनी मायने रखती तो दुनिया कभी कलाम को अपना प्रेरणा पुंज नहीं मानती। कि चेहरे की खूबसूरती अगर इतनी मायने रखती तो दुनिया कभी कलाम को अपना प्रेरणा पुंज नहीं मानती, और कपड़ों की बनावट अगर इतनी ज्यादा मायने रखती तो दुनिया कभी महावीर को नहीं पूजती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने उस 10 मुखी दशानंद का वध कर दिया, लंका पर विजय पाई, तब लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया कि हे राम, हमने 10 मुखी दशानंद का वध कर दिया है, लंका पर विजय पाई है, अब ये लंका हमारी हुई, हमें इसका राज सिंहासन संभालना चाहिए। तब राम जी ने उत्तर दिया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे लिए स्वर्णमयी लंका से भी बढ़कर मेरी जन्मभूमि महान है, मेरी उर्वरा महान है, हम उन राम के वंशज हुआ करते हैं। और 23 दिसंबर हमारे ही क्षेत्र में जब शौर्य यात्रा निकाली गई, मनावर की वो घटना, कुछ गद्दारों ने, कुछ मक्कारों ने पत्थर बरसाए, आम जनों पर लाठियां बरसाई। मैं जवाब देना चाहता हूं इस मंच से, यदि पंक्ति पीछे तक पहुंच जाए तो कविता मैं पढ़ता हूं, जवाब आपकी तालियां देंगी। वाह। कि जिहादियों की कौम ने जहालत की है, वाह। कि जिहादियों की कौम ने जहालत की है, हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति आहत की है, चंद नामर्दों ने सारी हदों को पार कर दिया और देखते ही देखते आम जनों पर वार कर दिया।
कि जिंदा जला दो इनको, जीने का अधिकार नहीं है। और देख लिया टोपी वालों, तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लिया टोपी वालों, तुमसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। और जवाब आया, 2 दिन के भीतर जवाब आया। यदि आपकी तालियां और कमजोर है मित्रों, कुक्षी के पाटीदार समाज ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय का इस मंच से सम्मान करता हूं। और अपने जोश को दुगना करना कि कब तक आस्तीन के सांपों को यूं ही पालेंगे, कि कब तक आस्तीन के सांपों को यूं ही पालेंगे, आखिर कब तक हर बार खुद को यूं ही संभालेंगे। चलो मामा अब तुम भी योगी बाबा की राह पर, जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकालेंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जिस घर से पत्थर आएंगे उस घर से पत्थर निकालेंगे। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं मातृशक्ति के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि माँ बाप का सम्मान बढ़ाती है बेटियां। वाह। क्या होती है बेटियां? कि माँ बाप का सम्मान बढ़ाती है बेटियां, बेटों से बड़ा फर्ज निभाती है बेटियां। बेटा तो एक कुल की लाज रखता है, मगर 2-2 कुलों की लाज बचाती है बेटियां। वाह 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 वाह। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं पंकज, ऐसी जोश की बात करो तो थोड़ा टॉनिक खाया करो। कि जिंदगी की प्यारी सी आस लिया कर, जिंदगी की प्यारी सी आस लिया कर, आस पड़ोस से थोड़ा विश्वास लिया कर। पत्थर भी रुक जाएंगे, पत्थर निकल भी जाएंगे, पर तू सुबह शाम कभी चमनप्राश लिया कर। अपने को क्या लेना देना। और काय को पत्थर से चिंता है कि उनके पास एक है तो हमारे पास फौजर है, उसके पास सिपाही होंगे, हमारे पास रोजर है। ये ठीक बात है, कभी कभी पत्थर चला लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना, योगी हो चाहे मामा, दोनों के पास बुलडोजर है। अपने क्या लेना देना। अब नहीं होता मौज करो। अपने तो आई माता का दरबार है, मोहब्बत की बातें करो, प्रेम की बातें करो। माता बहनें सब आई हुई हैं, सारी की सारी। आइए आपके माहौल को चेंज करता हूं, आपके कोर्स की किताब की तरफ चलता हूं। 5-7 दिन हो गए, बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा। बढ़िया स्वरूप हमारे बीच 2 विराजमान हैं, सुंदर सुंदर से। कि आइए 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 कविता की नई पहल को लेकर आते हैं। आइए कविता की नई पहल को लेकर आते हैं, चंदन सी पावन रहल को लेकर आते हैं। कापसी में आज मेरी माई का अवतरण हुआ है, कापसी में आज मेरी माई का अवतरण हुआ है। माई के चरणों में सौंदर्य के ताजमहल को लेकर आते हैं, माई के चरणों में सौंदर्य के ताजमहल को लेकर आते हैं। आइए मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। और लीजिए अब हम इस परिचय का, इस कविता के परिचय के 3रे अध्याय की ओर चलते हैं, जो श्रृंगार का है, जो मस्ती का है, जो आनंद का है। मैं निवेदन करूंगा, कवि सम्मेलन की एक अल्हड़ उन्मुक्त श्रृंगार की कवियत्री, जो अपने ज्ञान, रूप और सौंदर्य से बरसों से कवि सम्मेलन को रोशन करने जा रही है, मैं यही कहना चाहता हूं पुनः उससे कि आज आ इस मंच को प्रकाश कर दे, आज आ इस मंच को प्रकाश कर दे, माता के दरबार में एक उजास कर दे। नमिता नाम है तेरा, तू नमन, नमिता नाम है तेरा, तुझको नमन। आ इस सभा को महाराज कर दे। एक बार जोरदार तालियां बजाए डॉक्टर नमिता नमन। आशीर्वाद। माननीय गुरुवार की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। स्वागत। गुरुवार की उपस्थिति मंच पर देखकर पंक्तियां मन में आ रही है, पहुंचाती हूँ आपके चरणों में कि कभी वो राम होते हैं, कभी हनुमंत होते हैं, आए है,
कभी वो राम होते हैं, कभी हनुमंत होते हैं, जहाँ पर पांव वो रख दें दुखों के अंत होते हैं। वाह। और जगह ये आज बिल्कुल लग रही है आश्रम जैसी, जगह ये आज बिल्कुल लग रही है आश्रम जैसी। वो धरती धन्य है ऐसे जहाँ पर संत होते हैं। जय हो। वो धरती धन्य वाह है वाह वाह ऐसे वाह जहाँ वाह पर वाह संत वाह होते वाह वाह हैं। वाह। मैं गुरुवर को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आइए चार चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कमल जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बार उनके सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दें। नहीं नहीं, मेरा तो काम ही यही है, घर पे भी यही करता हूँ। अच्छा मुझे नहीं मालूम, जब जो आदमी महीने में 20 दिन 25 दिन कवि सम्मेलनों में रहता है तो घर का संचालन कैसे होता होगा मैं नहीं कह सकती। नहीं वो लेकिन अच्छा कर रहा है मंच का जो भी है। रिमोट से करते हैं। ये रिमोट से सरकार चलाने वाले हैं आज। मैं प्रणाम करती हूँ आपको। आइए कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वे भी आगे आकर जगह ले लें, बैठ जाएं। आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, माता प्रकट हुई है। नहीं, ये आपके कहने से बिल्कुल नहीं हिले हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी लुगाई की भी नहीं सुनते, तो आपकी और हमारी क्या सुनेंगे। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, जहाँ से भी सुन रहे हैं। गिलास के आदि नहीं घड़े लेके देखते हैं, गिलास के आदि नहीं घड़े लेके देखते हैं। कभी आड़े कभी तिरछे कभी पड़े लेके देखते हैं। बैठे बैठे बहुत देर देख लिया तुम्हें नमिता, अब इनका एक मन है कि खड़े होके देखते हैं। तो ये आनंद है इनका। ये कापसी के लोग हैं, ये देखते हैं कि बैठने से लड़की कैसे दिखती है, खड़े होने से कैसे, तो ये डिस्टर्ब चेंज करते रहते हैं। अब ये आपका मामला है, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं निवेदन ही कर सकती हूँ। मैं 4 पंक्तियों में निवेदन करती हूँ, सुने आप। स्वागत। कि कभी मुझसे मिलो आकर, कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी मुझसे मिलो आकर, कभी मुझको बुलाओ तुम, कभी पूछो मेरी हालत, कभी अपनी सुनाओ तुम। खड़े हो दूर क्यों ऐसे, जरा नजदीक आ जाओ। वाह। खड़े हो दूर क्यों ऐसे, जरा नजदीक आ जाओ। अंधेरी जिंदगी में प्यार का दीपक जलाओ तुम। वाह, अंधेरी जिंदगी, इतनी खामोशी से आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे किसी के यहाँ बैठने ही आए हैं। एक बार ताली बजाकर आदेशित करें कि आप वाकई सुनना चाह रहे हैं कुछ। कभी मेरी सुनो, कभी मेरे घर पे आओ तुम, ये इन्होंने कहा। अब गाइडलाइन अलग है सर। ये जब कवित्री मंच पे आती है तो बीच बीच में बोलते हैं तो ऐसा लगता है गेंडे को भी गुदगुदी होती है। आप इनकी किसी बात पे ना जाएं, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पेमेंट इसी बात का मिलता है। कोरोना गाइडलाइन क्या है सुनो जी। कि इस तरह दूर से ना दिल लगाओ तुम। अच्छा। और अपनी बातों से नहीं हमको बहलाओ तुम, पास तुम आओ चाहे मैं आऊं, पर ध्यान ये रखना या तो वैक्सीन ले लो या फिर कोरोना टेस्ट कराओ तुम। आजकल वो आने नहीं देते ऐसे। ऐसा है, मैं इनकी मस्ती देख के मुझे फिर 4 पंक्तियां याद आ रही है, पहुंचाती हूँ कि जाने कहाँ की खुशबू वो खत में डालता है। वाह। जाने जाने कहाँ की खुशबू वो खत में डालता है, बैठे बिठाए हमको आफत में डालता है। और धड़कन बना हुआ है अब भी जवा दिलों की, धड़कन बना हुआ है अब भी जवा दिलों की, बूढ़े का कारनामा हैरत में डालता है। बूढ़े का कारनामा हैरत में डालता है। ये आप इनकी किसी बात पर ना जाइए, इसी तरह लगातार बोलते रहते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, जवानी 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 जोश का नाम है। जवानी